क्या बोल रही थी मैं तुम लोगों को बोल रही थी ना कि हम लोग जब तुम्हारा जैसे एक क्वेश्चन में देखी मैं फिर उसको बोली कि जो जो मतलब तुम्हारे पास रिसर्च का क्वेश्चन है ना उसको हमको थोड़ा फोटो भेज दे। तो एक क्वेश्चन आया हुआ था उसमें तुम्हारा कि स्टेप बताओ, किसका स्टेप बताओ, तो रिसर्च प्रपोजल का स्टेप आया था इस बार का क्वेश्चन 2025 का। रिसर्च प्रपोजल का तुमको आया था स्टेप, स्टेप नहीं आया था सॉरी, बोला इसमें से क्या क्या तुम्हारा नीड है रिसर्च प्रपोजल बनाने के लिए। तो मैं तुम लोग एक बार डिस्कस कर दे रही हूँ। जैसे कि तुम लोग अगर पीएचडी में एडमिशन लेना है, ठीक है ना, तो पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए अगर तुम्हारा नेट क्वालिफाई है, ठीक है, तो तुमको सिर्फ रिसर्च दिखाना पड़ेगा, ये प्रपोजल दिखाना पड़ेगा और वाइवा होगा। उसके बाद अगर तुम्हारा नेट क्वालिफाई नहीं है, तुम्हारा नेट का एग्जाम में आसपास नंबर आया है, तो तुम पीएचडी के लिए क्वालिफाई हो गई हो। पीएचडी के लिए क्वालिफाई हो जाने के बावजूद तुमको क्या करना पड़ेगा, वहां पे जाके रिसर्च प्रपोजल दिखाना पड़ेगा, एक नंबर वाइवा देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद में बता रही हूँ, जो वाइवा देना पड़ेगा, उसके बाद तुमको तुम्हारा 10 का मार्क्स, तुम्हारा 12 का मार्क्स, और उसके बाद तुम्हारा जो माध्यमिक का जो भी मास्टर्स का ग्रेजुएशन का सब मार्क्स के बेस पे तुमको नंबर वंबर मिलके तुम्हारा प्रपोजल कंप्लीट होगा, ठीक है ना। लेकिन प्रपोजल क्या होता है पहले मैं वो बता देती हूँ, उसके बाद में आगे बढ़ूंगी, ठीक है। देखो, प्रपोजल बनाने के लिए तुमको पहले क्या करना है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ भी है, तुम लोग को फ्यूचर में भी काम देगा, इसलिए मैं उसको डिस्कस करिए। पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, सबसे पहले तो टाइटल, सॉरी, सबसे पहले तुमको टाइटल देना है, ठीक है। तो टाइटल तुम क्या दोगी, तुम लोगों के माइंड में कभी ऐसा कुछ आया कि कोई टॉपिक पे मैं रिसर्च करूं, जैसे तुम्हारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कौन सा टॉपिक पढ़ने में तुमको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे मुझे फॉरेन पॉलिसी पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, तुम लोगों को कौन सा टॉपिक अच्छा लगता है, मुझे नाम बताओ, कोई भी एक पर्सन, कोई ऐसा टॉपिक जो बहुत अच्छा लग रहा, जिसमें तुमको लगे कि हाँ हम फ्यूचर में जाके रिसर्च करें, वो टॉपिक अगर तुम लोग माइंड में नाम है तो बताओ ना, तो मैं फिर मैं बताऊंगी, ठीक है तुम लोगों के माइंड देखो आरती, टेंशन छोड़ दो, जो होगा अच्छा होगा, ये तुम्हारा अभी का भी काम देगा। बहुत डर लग रहा है देवा, बहुत अजीब लग रहा है। अब जैसे जैसे वक्त पार हो रहा है ना, घबराहट लग रहा है। हाँ घबराहट का बात है, लेकिन तुम्हारा और इतना, मेरे पापा तो बोल रहे हैं ना, सुनिए ना, हाँ मेरे पापा तो बोल रहे तुम्हारा तो इस बार भी नहीं होगा। अच्छा कोई बात नहीं, तैयारी कंटिन्यू रखो। तो बोलो पापा नहीं, मेरा नंबर अच्छा आया है, ऐसा नहीं है। वही तो 59% में पहले निकल जाता था हाँ। ओबीसी तुम्हारा कैटेगरी है ना सुषमा, तो तुम्हारा भी हो जाएगा और आरती का भी चांस है होने का। हाँ हाँ एसटी है ना, तो बहुत चांस है तुम्हारा होने का। एससी और शेड्यूल, तो शेड्यूल कास्ट का भी तो ज्यादा क्या मतलब नहीं जाता है तुम्हारा, नहीं जाता है, बट जो भी ऑब्जर्व किए ना अब तक, जितना भी यूट्यूब में देखे, वैसे तो लग रहा है कि 84, 85, 86 ऐसे में दिखा रहा है। परसेंटेज कितना दिखा रहा, परसेंटेज परसेंटेज हम नहीं देखे। अगले बार कट ऑफ कितना गया था, अगले बार कट ऑफ कितना गया था, यहाँ में एसी क्लियर था 128 में। नहीं जैसे परसेंटेज नहीं पता है कितना गया था अगले बार का, नहीं ये तो नहीं पता, वही 58, 59। हाँ तो 58 59 अगर गया तो सुषमा का तो हंस के निकलेगा तुम्हारा सुषमा। अगर सुषमा का 58 59 अगला बार गया तो तुमको तो लग रहा है, हाँ तो नहीं आ रहा अंदर तो तुम लोग ना जैसे आरसी को भी हम बोले थे और अंजलि को भी बोल रहे कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन बना लो, अगर नहीं बना हुआ तो इकोनॉमिक। लेकिन आप लोग का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है ना, बन जाएगा। वही तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन बनवा लो, उससे क्या होगा तुम लोगों का कि कैटेगरी में, और जानती हो तुमको बात बोले वेस्ट, बस यही में तुमको फायदा है, बाकी तुम अगर बाहर एग्जाम देने जाओगे तो तुमको थोड़ी फायदा मिलेगा, तुमको जनरल में ही रखेगा, बस खाली नेट में ही फायदा तुमको देगा। यही होगा कि फॉर्म फिलअप में भी थोड़ा कम पैसा लगेगा, है ना। न ये बस इसमें क्या नाम है तुम्हारा, बस नेट में वेस्ट बंगाल तक ही तुम्हारा ओबीसी तुम्हारा चलेगा, जो भी वेस्ट बंगाल के बाहर में, जैसे मैं एमपी में भरी थी तो मेरे जनरल कैटेगरी में, तुमको एमपी का सिटीजन रहना पड़ेगा तब तुम्हारा कंसिडर किया जाएगा, या बिहार में मैं अभी भरूंगी ना अगर निकलेगा तो बिहार का मुझे डोमिसाइल चाहिए, तो मैं कहाँ से दूंगी बिहार का डोमिसाइल। हालांकि मैं दे सकती हूँ, मेरे दादा दादी नाना नानी सब वही रहते, मेरे पापा का घर ही वहां पर है, तो मैं दे सकती हूँ बना के डोमिसाइल। लेकिन अब उतना कौन करता है कि जाओ फिर बनाओ, उतना मतलब दिमाग खराब होता है, इस वजह से नहीं आता आदमी।
देख एसी का कितना क्वेश्चन दिखा रहा है किसका ऐसे एक्सपेक्टेड में? एसी का अच्छे से बता रहे थे ना। कितना दे रहा है हाँ, सुषमा? हमको तो याद नहीं आ रहा, बट मार्क्स हमको इतना याद आ रहा है, वो लोग बोल रहा 186, 184 से 186 होना चाहिए। अरे वो लोग तो एक्सपेक्ट लेकिन यूट्यूब पे सब अलग अलग ही दिखाता है। सब अलग दिखाता। अच्छा ये बताओ हाँ। मुझे, जैसे तुम लोग व्यू देखी होगी, लड़की लोग क्या बोली एग्जाम दे के आके, उससे बता दे इंसान लगाता है। अब जैसे एग्जाम दे के जो आके बोलता है ना कि बहुत इजी बोल रही है, कोई कोई मॉडरेट बोल रही नहीं है। नहीं नहीं, हम लोग हमको याद है ना कि हम जब 2021 में एग्जाम दिए थे ना, तो मेरा पढ़ा था फर्स्ट शिफ्ट में, और बाकी सब लड़की का याद है सुषमा, सीरिया शुक्ला लोग को पढ़ा था शाम में। तो हम एग्जाम देकर आए हैं हम लोग, तो तब तक खुश थे। और शाम में जब जैसे ही तुम्हारा जब सेकंड शिफ्ट का लड़की लोग एग्जाम दे के आई ना, तो उन लोग पता है क्या लिखी, 0 क्वेश्चन था, 0 क्वेश्चन, बहुत हल्का क्वेश्चन, बहुत हल्का क्वेश्चन, बहुत हल्का क्वेश्चन, मतलब चुप रहा। तो कहाँ निकला था उन लोगों का? तो निकला कहाँ था? तब से तो मेरे को लगा कि लोग हेडिंग है, किसी का नहीं निकला था। अब पता देख के देख रहा है, कोई नहीं बोली है कि हल्का सा क्वेश्चन। तो सुनो ना, उस बार भी ऐसे ही हुआ था, मेरा बात सुनो, उस बार भी ऐसे ही हुआ था। हम लोग ना डीमोटिवेट हो गए, क्योंकि हम मेरा शिफ्ट पड़ा था मॉर्निंग में, तो हमें मुझे क्या लगा, मेरा ना तकदीर ही खराब है, तब तो मेरे को सामने नहीं पड़ा, अभी पड़ा है ना, निकल जाएगा। अब वो लोगों का हम ना मैसेज देख के इतना डीमोटिवेट हो गए ना, इतना हल्का क्वेश्चन, इतना बस आपका पढ़ाया हुआ था मैम, सब आपका पढ़ाया हुआ था मैम, सब बस कर लिए कर लिए कर लिए, एकदम सब लड़की लोग पूरा यही बोल के ना सब डाली। अब पता है किसी का उसमें से नहीं निकला था, खाली एक लड़का था शायद, उसका निकला था बस। कोई का ना सीरिया शुक्ला ने, नेहा जो थी, जो बहुत पढ़ने में तेज बन रही थी, वो किसी का नहीं निकला। और खाली निकला तो एक लड़का का और एक लड़की का लगे, लड़की का निकला था कि नहीं याद है, लड़का का निकला था बस, पता नहीं उस बार हम तो फिर छोड़ दिए। रिव्यू सब हाँ सुप्रीत मैम वाले जो ग्रुप है उसमें सब बोल रहा था कि पेपर इजी टू मॉडरेट था, पेपर 1 तो बहुत इजी था, ऐसा पेपर सब 1 कह रहा था। पेपर 1 बहुत इजी था, वही तो, देखो क्या होता है। नहीं, एक स्टूडेंट का व्यू से भी पता चलता है ना तुम्हारा कि हाँ क्या कट ऑफ जाएगा। नहीं उस टाइम में का मैं बता रही हूँ, तो पेपर 2 का तो उस टाइम लगा था कि एकदम बहुत सबका ही निकल जाएगा। हालांकि कोई का नहीं निकला था, वो चिंद्रजीत का, कोई इंद्रजीत का निकला था, सिर्फ इंद्रजीत का निकला था। हाँ इंद्रजीत, वो भी इंद्रजीत पहले से प्रिपरेशन करके कहीं से आया था, पूरा पढ़ उड़ के कहीं पहले प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैम पास आया था अच्छा, करने। ये लोग का तो बार बार निकलता था यार, इंद्रनील दास जो कोलकाता से वही वही का बोल रही हूँ, इंद्रनील दास का ही बोल रही हूँ, वही टाइम पहला बार निकला था। सीनियर था, बताइए हाँ वो लोग कितना सीनियर था, वो लोग प्रीति मैम लोग के बैचमेट हाँ, वाला अच्छा था, प्रीति मैम उन का लोग भी को नहीं सब निकला कुछ था, पहले से। प्रीति मैम का भी नहीं निकला था, उसका दूसरे बार में निकला था। हालांकि वो लोग सब हाँ, बाद सामने में दी थी, और लिख के आए थे क्या कि वो लोग तो टीचर थी ना, प्रोफेसर थी उस टाइम कॉलेज की, उसी टाइम तो वो लोग पूरा आके प्रीति मैम के साथ में ही मेरा पढ़ा था, हम और मैम एक ही साथ एक ही सेंटर में पढ़ा था, कोलकाता में। लोग एक साथ ही बैठ के एग्जाम दिए थे। नहीं तो वही बोल रही हूँ कि मतलब कि उस टाइम ये सब बोल रहा था, लेकिन वही कि कहाँ किसी का निकला था। तो ऐसा टेंशन डीमोटिवेट मत हो, अच्छा ही होगा, जो होगा अच्छा ही होगा। मुझे तो लग रहा है कि निकल जाएगा तुम्हारा दोनों का। और अंजलि तो बता नहीं रही उसे कितना आया, कुछ तो बताए कि हाँ कितना आया हमको तो बहुत अच्छा ये लगा ना कि बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है ना। जो मेरा कम मार्क्स आ गया। अंजलि अंजलि अपना क्वेश्चन भेज दो, मैं तुम्हारा है ना एनालिसिस करूंगी तुम्हारा ही मैं देखूंगी तुम कहाँ जो आएगा आएगा, जय माता दी। हमें क्वेश्चन रखना चाहिए ना, क्वेश्चन रखना चाहिए, आंसर की रखना चाहिए। नहीं, नेट के लिए तुमको प्रेशर लेना पड़ेगा अगर तुम चाहते हो कि लाइफ में। और तुम नहीं, बिल्कुल तुम ये जो सोच रही हो ना अंजलि की अभी मेरा एज है तो अभी हम घूरेंगे फिरेंगे, सोच लो फिर तुम बहुत पछताओगी बाद में। तुमको तुम ना, हाँ रिजल्ट के लिए बोल रहा तो रिजल्ट के लिए क्यों ना तुम्हारा कम नंबर आए। देखो आरसी जब पहला पहला बार मेरे पास आई थी ना, तो मैं उसको पूरा सिलेबस, कितना दिन पहले आई थी, तुरंत आई तुरंत एग्जाम हो गया था, तो फिर भी वो पूरा मेरा तो पहला अटेम्प्ट में तो पहला अटेम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट में क्या हुआ था, मेरा तो पेपर 1 में 8 या मुश्किल से 7 या 8 क्वेश्चन राइट हुआ था, तब अच्छा सुनो मेरे बात, वही तो मैं बोल रही हूँ अंजलि को कि तुम अगर माइंड में ये बात बैठा ली ना कि मेरा एग्जाम खराब है तो मैं चेक नहीं करूंगी, नहीं तुम अपने अंदर एक ये लाओ, क्या नाम है, मोटिवेशन। ठीक है, मेरे इतना तुम देखो तो तुम्हारा कितना सही हुआ, फिर तुम नेक्स्ट में रिव्यू तो कर पाओगी कि हाँ मेरा कितना इम्प्रूव। अभी कैसे सुषमा बोली मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ, अगर सुषमा अपना प्रीवियस नहीं देखती तो कैसे बोलती कि मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ, तो उसके अंदर चाह आएगा कि हाँ चलो।
तुम ना टाइम मत हाँ वेस्ट करो, जितना कम उम्र में निकल जाए ना उतना अच्छा है, जितना पहले निकल जाए उतना अच्छा है, मैं ये जान तो रही हूँ ना। मेरा अभी जो हाल हो रहा है, तब वही तो। हमको तो अब तक निकाल लेना चाहिए था। और हमको पता है क्या लग रहा था, जैसे मुझे यही लग रहा था कोई अच्छा टीचर मिल जाए, मेरे को कोई अच्छा टीचर मिला नहीं था। और मतलब एक होता ना कि हाँ अच्छा टीचर मिल जाए, अच्छा गाइड करने वाला पर्सन मिल जाए, तो वो नहीं मिल रहा था आदमी को। मेरा उसमें टाइम गया। तो अगर तुमको ये बेनिफिट मिल रहा ना अंजलि, तो तुम इसको बेनिफिट उठाओ। हम लोग को नहीं मिला ये बेनिफिट, तब हम लोग इतना रगड़े। चलो रगड़े तो इतना नॉलेज हो गया, मतलब मैं जब अपने दिमाग में ये बात बैठाई था ना कि मुझे खुद से निकालना है, तो बहुत कम लोग ऐसा होता है जो कि इतना अपने माइंड में बात ला पाता है कि चलो मैं अपना खुद से पढ़ूंगी, खुद से निकालूंगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते ना, डिमोटिवेट होकर छोड़ देते। तो तुमको जब एक अपॉर्चुनिटी मिला है कि हाँ मैम का क्वेश्चन लड़ जा रहा, मुझे समझ में आ रहा, तुम पूरा भरपूर फायदा उठाओ। जितना जल्दी हो पहले तुम करके दिखा लो। जब तुम मतलब एक होता है ना कि एक लाइफ का ऐसा स्टेज आता है कि घर से प्रेशर आएगा, तो फिर तुम्हारा कोई सुनने वाला नहीं रहेगा। और तुम मतलब अभी से तुम कोशिश करोगे तो तुम एक वक्त पे आएगा तो लगेगा कि हाँ मेरा निकल जाएगा। ठीक है। और ये बात मैं भी बैठा लूंगी ना कि अभी तो मेरा बहुत टाइम है, मेरा बहुत टाइम है, जितना जल्दी पहले जॉब लो उतना अच्छा। सही बोल रही कि नहीं? हम लोग को खाली अफसोस इस बात का लगता है ना कि मुझे कोई गाइड करने के लिए सही नहीं मिला, बस इसलिए मेरा इतना लेट हुआ, तो मेरा कब का निकल जाता। एक बात। दूसरा, मैं मिसलीड हो गई थी सिविल सर्विस के पीछे, तो थोड़ा उससे भी मेरा टाइम वेस्ट हो गया। तो इस वजह से मेरा टाइम वेस्ट हुआ, तो मेरा थोड़ा इतना लेट हुआ। जब तुम लोग को अपॉर्चुनिटी मिल रहा तो बिल्कुल भी मत छोड़ो, मैं तो ये बोलूंगी। बाकी एक दिन भी पता है तुम वेस्ट मत करो, मेरे तुम यकीन नहीं करोगे। मेरा आज इतना तबियत खराब था, फिर भी बैठ के हम अपना काम पढ़ाई कर भी किए, सो के पढ़े लेकिन पढ़ाई की है। हम चाहते तो पढ़ाई अपने उठा के रख देते कि नहीं हमको नहीं पढ़ना, मेरा तबियत खराब है। मेरे घर में मेरे को सब डांटता भी, कितना चाहती तो मैं तुम लोग क्लास भी नहीं लेती, क्यों? क्योंकि मेरा आज तबियत खराब था। ठीक है। मैं सुषमा को बताई भी कि मेरा आज बहुत तबियत खराब था। जब मैं बोलती नहीं, लेकिन मैं जितना अपना पढ़ाई को इम्पोर्टेंस देती हूँ ऐसा उतना। तो बोलना चाहिए नहीं, शर्मिला। अरे यार से पता है क्या हुआ, मेरा दवा चल रहा था ना, तो दवा चल रहा था तो मेरे लीवर का भी दवा चल रहा था। हाँ तो लीवर का क्या, ऐसे कि लीवर पे कोई नुकसान नहीं पहुंचे। तो अब ना मेरा क्या हुआ कि हम बहुत ज्यादा दवा मेरा चला है, तो अब मेरा दवा छूट गया है। अब दवा छूट गया है ना, तो मेरा क्या हो रहा, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो पेट में पूरा दर्द हो रहा। और उसके बाद पूरा चक्कर मार रहा, पूरा पेट में बहुत दर्द, मतलब सीना पे और पेट में बहुत दर्द। सुबह से 12 बजे तो हम उठे, मतलब बेड से उठे, नहा धोआ किया, तो फ्राइडे था तो उठे। और उसके तो बाद भी ना, ऐसा रहे तो बोलिए ना, नहीं नहीं बोलिए ऐसा तो कोई बात बोलिए। नहीं, मतलब हम कर पा रहे हैं। हम जब अपना पढ़ाई की, मेरे बहन बोली ना, जब हम झाड़ू दे दे रहे, मेरी छोटी बहन, वही ना हम झाड़ू दे दे, वो काम नहीं करती, तो वही ना हम झाड़ू पोछा लगा दे रहे। हमें नहीं, अगर ये झाड़ू पोछा लगाएगी तो हम पढ़ेंगे तो बोलेंगे ना पढ़ने का इसको सलाहियत है, लेकिन झाड़ू पोछा लगाने का सलाहियत नहीं है। हमें नहीं नहीं तुम मत लगा, हम लगा देंगे, कोई बात नहीं। हम लोग ऊपर जिद कर रही थी कि नहीं नहीं हम लगा दे रहे, बहुत तबियत खराब है तुम्हारा। हम पता बैठ बैठ के झाड़ू पोछा लगाएगी, नहीं अगर हम पढ़ेंगे तो बोलेगी कि, हालांकि नहीं बोलेगी, लेकिन हम मेरे माइंड में है कि अगर बोली तो मेरे पढ़ाई में फिर ध्यान नहीं लगेगा। तो सबसे अच्छा कि हम झाड़ू पोछा लगा ही लेते। तो ऐसा बात नहीं है, मतलब अभी ठीक है, सुबह में बहुत तबियत खराब था, तो वही बात मैं बोल रही हूँ। एक्सक्यूजेस देने का तो बहुत बहाना रहता है, लेकिन इंसान को अपने लाइफ में एक्सक्यूजेस नहीं देना चाहिए, बहुत फिर बहुत ही हो रहता है। एक्सक्यूज अगर तुम दोगी ना, तो हर दिन कुछ ना कुछ होगा, हर दिन कुछ ना कुछ होगा। आज ऐसे हुआ तो आज नहीं पढ़ेंगे, कल ऐसे हुआ तो कल नहीं पढ़ेंगे, तो फिर हो गया। और जब नहीं दोगी तो फिर मत दो दम, मत एक्सक्यूजेस दो। चुपचाप से एकदम पढ़ाई करो, दम जो जो अगर तुम दिल से मानी हो कि मुझे प्रोफेसर बनना है, तो बस पीछे लटक जाओ, लटक जाओ कि हर हाल में मुझको बनना है। ठीक है। मुझे पहले कुछ नहीं आता, अभी मुझे हर एक चीज आता है। ठीक है। तो वही मैं बोल रही हूँ कि तुम लोगों को भी बस ऐसे ही अपने दिमाग में रख लो कि मुझे हर एक चीज सीखना है। तो मैं तुम लोगों को प्रपोजल के बारे में बता रही थी। देखो, अगर रिसर्च प्रपोजल में क्या क्या होना जरूरी है, तो मान लो कि तुम अगर कहीं रिसर्च करने गई, और अगर तुमसे कोई पूछा पूछा कि अगर तुमको बनाना भी है, तो तुम सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखोगी, सबसे पहले टाइटल, कोई भी एक टाइटल ले लिए और टाइटल लिखे। ये एग्जाम में आया हुआ था, इस बार का क्वेश्चन है। टाइटल लिखे, उसके बाद टाइटल के बाद क्या होगा, इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। ये तुम्हारा रिसर्च में होना जरूरी है। अच्छा, ये दोगे तो लाइन से होगा, बाकी तुम अगर लाइन से भी नहीं दोगी तो चलेगा। ठीक है। लिटरेचर रिव्यू होना जरूरी है। लिटरेचर रिव्यू तुमको देना जरूरी है प्रपोजल में। उसके बाद तुमको रिसर्च क्वेश्चन देना पड़ेगा। अच्छा, रिसर्च क्वेश्चन दो या रिसर्च प्रॉब्लम दो, हाँ। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम कब नहीं नहीं, आएगा? वो देखो एक मेरी बात सुनो, टाइटल और इंट्रोडक्शन ये दोगे तुम लाइन से दो, बाकी तुम लाइन से नहीं दोगी तो भी चलेगा। जैसे लिटरेचर रिव्यू अगर ऊपर दे दो या रिसर्च प्रॉब्लम अच्छा पहले दे दो, कोई बात नहीं। अच्छे, एक चीज मैं तुम लोगों को और क्लियर कर दूंगी, रुक जाओ मैं बता रही हूँ। चाहे वो तुम्हारा प्रॉब्लम हो, ठीक है, PROBL प्रॉब्लम, या तुम्हारा रिसर्च क्वेश्चन हो, दोनों सेम है।
ठीक है, दोनों सेम है, दोनों अलग नहीं है, ठीक है, दोनों सेम है। रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च प्रॉब्लम दोनों सेम होता है, दोनों में से तुमको एक चीज दो, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब तुमको जो देना है तुम्हारी मर्जी। तो देखो एक चीज है, तुम चाहे तो यहाँ भी प्रॉब्लम लिख सकते हो, तुम चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो तुम यहाँ पे प्रॉब्लम लिख दो। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है या तुम्हारा रिसर्च क्वेश्चन। तुम अगर रिसर्च करने जा रही हो, बस इस प्रपोजल बनाने जा रही हो, तो ये चीज को फॉलो करना है। उसके बाद नेक्स्ट में तुमको क्या लिखना, ऑब्जेक्टिव्स। तुम्हारा रिसर्च करने का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स के बाद तुमको लिखना होगा मेरा रिसर्च का सिग्निफिक सॉरी सॉरी रिसर्च मैथोलॉजी लिखना पड़ेगा, ये तो बहुत ही जरूरी है। रिसर्च मैथोलॉजी मतलब क्या, मैं बता दे रही हूँ, देखो इसके बारे में मैं तुम्हें बता रही हूँ, मुझे बहुत हंसी आएगा। मैं जब काजी नजर में एक बार पीएचडी के लिए जब ये की थी ना, अप्लाई एक ही बार की थी, उसके बाद फिर नहीं की थी। तो मैं उस टाइम रिसर्च प्रपोजल बनाई थी ना, तो मुझे उतना नॉलेज नहीं था, ठीक है। तो मैं क्या की थी रिसर्च प्रपोजल में, जो मैं जो मैं रिसर्च बना के ले गई हूँ ना, उसी के लेके मैं मेथड में लिख दी। तुमको रिसर्च मैथोलॉजी में क्या लिखना है कि तुम आने वाला जो मतलब जो तुम रिसर्च करोगी ना, तुम जो टॉपिक लाई हो, तुम एक प्रपोजल पेश कर रही हो कि सर मैं इस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहती हूँ, ठीक है ना। तो इस टॉपिक पे जब मैं रिसर्च करूंगी ना, तो क्या क्या मैथोलॉजी यूज करूंगी। मान लो मैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे रिसर्च करना चाहती हूँ, अगर मैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे मैं रिसर्च करूंगी, तो मुझे अपना रिसर्च मैथोलॉजी में लिखना पड़ेगा कि सर, यहाँ पे मैं लिखना पड़ेगा, मैं लिख दे रही हूँ क्या क्या लिखोगी, देखो तुमको लिखना पड़ेगा कि सर मैं इसमें क्वालिटेटिव मेथड यूज करूंगी सॉरी, मैं इसमें क्वालिटेटिव मेथड यूज करूंगी। तो यही मेरे से क्वेश्चन पूछा था, हम तो जो किए थे तो हम उसमें क्या किए थे ना, क्वालिटेटिव था मेरा। तो वो बोले कि कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो हम क्वालिटेटिव बोले। तो वो हमको बोल रहे थे कि क्वालिटेटिव करने से हो जाएगा। एग्जांपल दे रहे थे कि अगर आप अपने भाई को कोई गिफ्ट दिए हैं, हाँ तो वो गिफ्ट का रिव्यू आपका भाई देगा या आपकी फ्रेंड देगी कि गिफ्ट कैसा लगा उसको। ओह, तो वैसे ही आपको फील्ड में उतर के क्वांटिटेटिव डेटा भी लेना होगा। आप हाँ सिर्फ गवर्नमेंट का डेटा या वेबसाइट से नहीं आप तो नहीं ले सकते हैं। इंडियन फॉरेन पॉलिसी में तो तुम क्वांटिटेटिव डेटा नहीं ले सकती हो ना। इंडियन फॉरेन पॉलिसी में तुमको क्वालिटेटिव मेथड यूज करना पड़ेगा, केस स्टडीज यूज करना पड़ेगा, केस स्टडी मेथड यूज करना पड़ेगा, ये ठीक है। जो मेरा इस बार हुआ ना एमएड में, हाँ उसमें बोले। ओ हाँ, तो तुम बोल देती सर हम मिक्स रिसर्च करेंगे, बोल देती ना कि सर हाँ, हम फिर मिक्स हम रिसर्च, बोले। बोल देती कि हम क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों करेंगे, मिक्स रिसर्च करेंगे, ठीक ना। केस स्टडी यूज करेंगे या फिर मैं कॉम्परेटिव मेथड भी यूज करूंगी, ये भी मैं लिख सकती हूँ। ये सब मैं लिख दी कि सर मैं इतना इतना चीज यूज करूंगी, लिख दूं कि मैं आने वाला रिसर्च में ये करूंगी। ये हो गया रिसर्च मेथोलॉजी, कंक्लूजन। उसके बाद कंक्लूजन लिख दो या फाइंडिंग लिख दो, हो गया तुम्हारा रिसर्च प्रपोजल कंप्लीट, ठीक है। रिसर्च मैथोलॉजी में तुमको लिखना है कि सर मैं क्वालिटेटिव मेथड यूज करूंगी, मैं केस स्टडी मेथड यूज करूंगी। अब तुमसे पूछेगा केस स्टडी मतलब क्या, मैं कल पढ़ाई थी डिटेल, जैसे तुमको क्या करना है, तुमको इंडियन फॉरेन इंडेप्थ पॉलिसी के बारे स्टडी। में, तो पूरा इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में पूरा डीपली मैं स्टडी करूंगी। कॉम्परेटिव का मतलब क्या, मैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी स्टडी करूंगी ना, तो मैं कॉम्परेटिव करूंगी। तो कैसे कॉम्परेटिव करूंगी, मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मैं अटल बिहारी वाजपेयी और मैं वीपी नरसिम्हा रॉय, ठीक है, उन सभी प्राइम मिनिस्टर का पॉलिसी को मैं कंपैरिजन करूंगी। जैसे वीपी नरसिम्हा रॉय ने क्या क्या था, उन्होंने लुक एक्ट पॉलिसी लाया था, है ना, लुक एक्ट पॉलिसी। और उसके बाद तुम्हारा अटल बिहारी वाजपेयी, तो उन्होंने क्या लाया था, लुक वेस्ट पॉलिसी लाया था। फिर नरेंद्र मोदी लुक एक्ट पॉलिसी लाया था, हो गया ना कॉम्परेटिव मेथड। तो इस तरह से हम अपना लिखते हैं। तो ये सब चीज देख लो, टाइटल, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, प्रॉब्लम या रिसर्च क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव एंड रिसर्च मेथोलॉजी। बस तब जब तुम ये करके दे दोगी ना, तो तुमको कोई भी रोक नहीं सकता है पीएचडी में एडमिशन लेने से। हम एगो लड़का को बना के दिए थे, समझी, उसका हो गया सिलेक्शन। ठीक है, हो गया। चलो अब मैं तुम लोगों को ये बता दे, देखो हम जब गए थे ना देने के लिए, तो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था काजी नजरुल में कि बुक क्या है, बुक क्या है, बुक कौन सा डेटा है। आपको ये वाला भी हम तुम लोगों को वही पढ़ाएंगे, ये एग्जाम में भी आता है नेट में। देखो व्हाट इज ए डेटा कलेक्शन, देखो अभी मैं तुम लोगों को जब प्रोसेस, तुम लोग जाके प्रोसेस पढ़ना, मैं प्रोसेस पढ़ाई हूँ कि रिसर्च का प्रोसेस क्या है। तो रिसर्च का प्रोसेस का एक पार्ट है डेटा कलेक्शन, ठीक है। तो जरूरी नहीं कहीं काजी नजरुल, तुम्हारा और भी पूछेगा। तुम जब मास्टर्स के नेट क्वालिफाई करने के बाद तुमको रिसर्च पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि प्रोफेसर लोग दिमाग से अटका हुआ रहता है, लोग पूछ भी लेगा।
ठीक है। तो हम लोगों को दो चीज मजबूत करना पड़ता है, एक तो तुम्हारा हम लोग को अपना जो टॉपिक आता है वो, एक तो रिसर्च। तो ये देखो डेटा कलेक्शन का मतलब क्या है, ये नेट का भी क्वेश्चन आता है और ये तुम्हारा पीएचडी के लिए भी है, ठीक है ना। देखो डेटा कलेक्शन करने जा रही हूँ मैं, उस दिन रिसर्च प्रोसेस पढ़ाई तो वहां मैं डेटा कलेक्शन का मेंशन की हूँ कि पहले मैं प्रोसेस में क्या करूंगी, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव, लिटरेचर रिव्यू, ये सब करके मैं पढ़ाई हूँ। फिर लास्ट में तुम्हारा आया डेटा कलेक्शन और डेटा एनालिसिस। तो डेटा कलेक्शन करने का मेथड क्या है, तो डेटा कलेक्शन करने का तुम्हारा दो तरीका से, सोर्स क्या है, सॉरी डेटा कलेक्शन करने का तुम्हारा सोर्स क्या है, तुमको डेटा कलेक्शन करना है तो उसका दो सोर्स है, एक का नाम है प्राइमरी डेटा और दूसरा का नाम है सेकेंडरी डेटा। अगर तुमसे एग्जाम में पूछे कि डेटा कलेक्शन करने का सोर्स क्या है, ठीक है, तो तुम बोलना दो है, एक तो प्राइमरी डेटा है और एक सेकेंडरी डेटा है। अब प्राइमरी डेटा किसको बोलेंगे, अब मैं जैसे बोली कि हम किसी से इंटरव्यू ले रहे हैं, वो मेरा प्राइमरी डेटा, क्यों, क्योंकि मैं ले रही हूँ। आज जब मैं बुक से स्टडी करके उसको ले ना नॉलेज, तो वो हो गया तुम्हारा सेकेंडरी डेटा, ठीक है। आज मैं यहाँ डिफरेंस दिखा देती हूँ, एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है प्राइमरी डेटा किसको बोलते हैं। प्राइमरी आरसी तुम इतना टेंशन मत लो, तुम्हारा निकल जाएगा, समझे। इससे ज्यादा अगर कटअप जाएगा ना तो फिर बहुत बड़ा बात हो जाएगा। हाँ, क्योंकि तुम्हारा 68% आया, 68%। यही तुम्हारा अगर इकोनॉमिक, 68% बहुत है। वही तो 68% तुम सोच रही हो, बहुत नंबर है। देखो बेसिक फॉर ए कंपेरिजन, मतलब प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में वो कंपेरिजन करना, तो प्राइमरी डेटा किसको बोलते हैं, प्राइमरी डेटा रेफर टू द फर्स्ट हैंड डेटा गेदर बाय द रिसर्चर हिमसेल्फ। जब रिसर्चर खुद से जाके डेटा, रिसर्चर खुद से जाकर डेटा को गेदर कर रहा, अपने हाथों से लिख रहा, अपने हाथों से बस डेटा ले रहा, खुद से जाके गेदर कर रहा डेटा को, प्राइमरी डेटा बोलेंगे। अभी मैं क्या बोली कि अगर मैं किसी से जाकर इंटरव्यू ले रही हूँ, चलो मैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी का मैं बता रही हूँ कि अगर मैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी में मुझे रिसर्च करना है, तो मुझे प्राइमरी डेटा लेना है, तो प्राइमरी डेटा लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं उतना बड़ा तो मतलब नरेंद्र मोदी का तो इंटरव्यू नहीं ले पाऊंगी उतना बड़ा ई का तो इंटरव्यू नहीं ले पाऊंगी। लेकिन अगर कोई जो जैसे कि कोई मुझे मिल जाए ऐसा कोई, कोई मतलब तुम्हारा छोटा मोटा टाइप का जो मुझे बता दे, डेटा दे दे, गवर्नमेंट से जो डेटा रिलेटिव है वो मुझे थोड़ा दे दे, तो वो हो जाएगा प्राइमरी डेटा। मैं खुद से जाके बोलूंगी कि भाई मुझे मैं रिसर्च कर रही हूँ, तो आप मुझे डेटा दे दो, क्योंकि रिसर्च क्या होता है, मुल्क कंट्री के लिए ही होता है ना, मेरी कंट्री के लिए है। अगर वो देने के लिए तैयार हो जाएगी, चलो मैं दे देता हूँ तुमको डेटा, जो भी इंडियन फॉरेन पॉलिसी से रिलेटिव जो जो इंपॉर्टेंट डेटा मैं दे देती हूँ। जैसे मैं एक बता रही हूँ, मुझे एक प्रपोजल बनाना था, ठीक है ना, मतलब प्रपोजल नहीं, मतलब मैं एक आर्टिकल लिख रही हूँ, तो आर्टिकल था इंडिया का मैरीटाइम सिक्योरिटी, उस पर मुझे आर्टिकल लिखना है, ठीक है। इंडिया का मैरीटाइम सिक्योरिटी, तो इंडिया के मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए मुझे डेटा किससे लेना होगा, एक तो मैं प्राइमरी डेटा भी ले सकती हूँ, एक तो मैं सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा तो मुझे बुक से मिल जाएगा, बुक से, आर्टिकल से, जर्नल से मिल जाएगा, लेकिन प्राइमरी डेटा तुमको किससे मिलेगा, प्राइमरी डेटा मेरे को किसी नेवी ऑफिसर से मिलेगा, वो भी रिटायर्ड नेवी ऑफिसर से मुझे प्राइमरी डेटा लेना पड़ेगा। क्या आप बताएं, आप तो रहे ना, मैं आप रहे ना नेवी में, तो आपको तो पता होगा ना इंडिया के मैरीटाइम सिक्योरिटी क्या है, कैसा है वहाँ का सिस्टम, क्या है वहाँ पे, कितना खतरा होता है, तो वो जाके मुझे प्राइमरी डेटा खुद से जाके इंडियन नेवी ऑफिसर से लेना पड़ेगा, ठीक है। ये बात समझो कि अगर हमको इंडियन मैरीटाइम सिक्योरिटी से करना पड़ेगा, तो मुझे प्राइमरी डेटा लेने के लिए खुद से जाना पड़ेगा। तो मैं खुद से जब नेवी ऑफिसर से जाके पूछ रही हूँ कि सर आप मुझे बताइए कि वहाँ का जो मरीन का जो जहाँ पे रहता है, वहाँ पे तो आप लोग का जॉब होता है, तो आप लोग को तो ज्यादा नॉलेज होगा, तो मुझे आप बताइए कि वहाँ का सिक्योरिटी कैसा है, वहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम कैसा है, वहाँ पे खतरा कैसा है, किस किस टाइप का खतरा है। तो वो जो मैं डेटा ले रही हूँ तो प्राइमरी डेटा कहलाएगी, क्योंकि मैंने खुद से जाके नेवी ऑफिसर से मैं जाके वो डेटा ली हूँ। लेकिन सिक्योरिटी डेटा में क्या होता, अगर मैं किसी नेवी ऑफिसर पर नहीं जाऊंगी और मैं बुक से पढ़कर, इंटरनेट से पढ़कर, है ना, किसी जर्नल, किसी आर्टिकल से पढ़ के लिख दी, तो वो तो हो गया सेकेंडरी डाटा, ठीक है, वो तो सेकेंडरी डाटा हो गया। और ये तो पास्ट का डेटा हो गया तुम्हारा, किसी ने लिख के रखा, तुम जाके ले रही हो। और जो तुम प्राइमरी डेटा होता है ना, वो जो प्राइमरी डेटा वो रियल टाइम डेटा, तुम तो जाके अभी तुम ली हो ना, अभी तुम जाके कोई नेवी ऑफिसर ले रही हो, वो बता रहा जो है, तुम बता रहा, हाँ ऐसे ऐसे है ना, तुम्हारा जो तुम्हारा मरीन के साइड की तरफ जो सिक्योरिटी है वो बिल्कुल इस तरह से है, ऐसे ऐसे है, वैसे वैसे सब बता देगा वो। तो ये तो रियल टाइम डेटा हो गया, क्योंकि मैं एकदम रियल टाइम पे ले रही हूँ, अभी ले रही हूँ। और जो तुम्हारा इंटरनेट से, जर्नल से लोगी, कोई बुक से लोगी, ये तो तुम्हारा पास्ट का डेटा है।
तो प्राइमरी डेटा में जो सर्वे होता है, ऑब्जर्वेशन होता है तुम्हारा, बोला इसमें क्या क्या हो सकता है जो तुम सर्वे कर लो प्राइमरी डेटा में, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चनियर, पर्सनल इंटरव्यू, सेंसस, इंडिया का जो सेंसस होता है ये सब तुम्हारा प्राइमरी डेटा में आएगा। यहाँ से तुम्हारा अगर तुम सर्वे करी तो प्राइमरी डेटा, तुम ऑब्जर्वेशन करी तो प्राइमरी डेटा, तुम एक्सपेरिमेंट करी यानी तुम प्राइमरी डेटा ले रही हो, तुम एक क्वेश्चन ले रही हो तो तुम प्राइमरी डेटा, तुम किसी पर्सन का पर्सनल इंटरव्यू, जैसे मैं मर्चेंट नेवी के बारे में बोली कि मुझे इंटरव्यू लेना है तो मैं लूंगी, है ना। मैं लिखना छोड़ दी, मुझे पता चला कि मुझे कोई नेवी ऑफिसर से बात करना पड़ेगा, मैं ना आर्टिकल ही छोड़ दी, मैं बोली अभी नहीं लिखेंगे, दूसरा पे लिखेंगे मन करे, क्योंकि अब मैं किसी को ढूंढते चलूँ, किसको मैं ढूंढते चलूँ, हम लोग का रिलेटिव में एक है तो वो यहाँ रहते भी नहीं, मुंबई में रहते हैं, पता नहीं उतना कोई जान पहचान भी उतना है नहीं, तो हम किसको ढूंढते चलेंगे कि कौन नेवी ऑफिसर है, कौन मुझे अपना ये देगा डेटा वगैरह, हम अभी इसको बंद कर दिया। तो पर्सनल इंटरव्यू लेना पड़ेगा। सेंसस ऑफ इंडिया जो होता है ना, ये यहाँ से भी तुम डेटा लोगे ना तो प्राइमरी डेटा है, ठीक है, क्योंकि सेंसस ऑफ इंडिया तुम्हारा करंट रहता है, अभी तो हम लोग का अभी तक हुआ नहीं है इंडिया में। अच्छा यहाँ देखो, गवर्नमेंट का कोई पब्लिकेशन है, गवर्नमेंट ने कोई पब्लिकेशन किया है ना, मरीन से रिलेटिव उन्होंने कुछ पब्लिकेशन किया है, बहुत सारा होगा, कोई वेबसाइट है, कोई बुक है, कोई जर्नल है, कोई आर्टिकल है, कोई इंटरनल रिकॉर्ड है, यहाँ से अगर हम डेटा ले रहे हो तो ये तो सेकेंडरी है, तो किसी ने कोई करके किया है, ये तो कोई करके गया है। सेकेंडरी डेटा का मतलब क्या होता है? सेकेंडरी डेटा मींस कलेक्टेड बाय समवन एल्स अर्लियर, कोई पर्सन पहले ही ये डेटा कलेक्ट करके गया। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मुझसे पूछा गया था बुक क्या है, बुक तुम्हारा प्राइमरी डेटा है या सेकेंडरी डेटा, अक्सर तुम्हारा ये पूछा जाता है पीएचडी का तुम्हारा वाइवा में कि बुक क्या है, प्राइमरी डेटा या सेकेंडरी डेटा, तो फट से ये बोल देना बुक जो है वो तुम्हारा प्राइमरी सेकेंडरी है। अच्छा अगर तुमसे पूछा सेंसस ऑफ इंडिया क्या है तो प्राइमरी है, सर्वे क्या है तो सर्वे भी मेरा प्राइमरी है, ऑब्जर्वेशन क्या है प्राइमरी, एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन या प्राइमरी, पर्सनल इंटरव्यू प्राइमरी। अच्छे गवर्नमेंट का पब्लिकेशन सेकेंडरी, सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करने का तरीका, वेबसाइट सेकेंडरी, बुक सेकेंडरी, जर्नल सेकेंडरी, आर्टिकल्स, इंटरनेट इंटरनल रिकॉर्ड, ये सब क्या है जिन ये सेकेंडरी डेटा, क्योंकि ये इसको पहले किसी ने करके चला गया। और ये देखो एक्सपेंसिव होता है, क्यों भाई, तुमको जाना पड़ेगा, अब जैसे मुझे मरीन से रिलेटिव लेना पड़ेगा, हमारे आसपास में तो कोई है नहीं, कोलकाता शहर में बहुत कोई रहता है नेवी वेवी वाले लोग, ठीक है, हमको जाना पड़ेगा, पैसा लगा के उसे घर बनाना पड़ेगा, प्लीज हमको अपना इंटरव्यू दे दे, पता नहीं खड़ूस होगा, कैसा होगा, अच्छा होगा, खराब होगा, बुरा होगा, लेकिन ये एक्सपेंसिव पड़ जाता है। अब किसी का घर जाओ तो भाड़ा लगा के तो पैसा लगा के जाना पड़ेगा ना, लेकिन ये इकोनॉमिकली बहुत ही चीप होता है, मतलब ये तो तुमको इंटरनेट से लेना है या बुक डाउनलोड करके लेना है तो यहाँ पे पैसा ज्यादा नहीं लगता है, और ये एक्सपेंसिव होता है प्राइमरी डेटा, ये लॉन्ग होता है, यहाँ बहुत टाइम लगेगा। अगर मुझे कोई नेवी ऑफिसर से इंडियन मेरीटाइम सिक्योरिटी के लिए डेटा लेना है तो मुझे उसका घर जाना पड़ेगा, फिर एक सर कौन दिन आए तो नखड़ा करेगा, नाटक करेगा, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं तरसों नहीं करते रहेगा, और ये तो तुम जब चाहोगी तब ले सकती हो, है ना। उसके बाद ये ऑलवेज स्पेसिफिक टू रिसर्चर नीड, ये हमेशा रिसर्चर के नीड के अकॉर्डिंग मिलता है, यहाँ तुमको तुमको जो चाहिए तुम वो पूछती हो, मर्चेंट नेवी से मुझे जो पूछना है मैं वो पूछूंगी, मैं लिखूंगी, ऐसा बात नहीं मैं नहीं लिखूंगी, पीछे हट जाऊंगी, लिखूंगी मैं थोड़ा सा, अभी थोड़ा सा बाद में लिखूंगी, कोई मिले ऐसा पर्सन तब तो, जरूरी नहीं खाली उसी से लेना है, जरूरी नहीं खाली मुझे मर्चेंट नेवी से ही लेना है, मतलब और भी बहुत है, जैसे कि पीएम का स्पीच से भी मैं ले सकती हूँ, हम लोगों का जो फॉरेन मिनिस्टर उनके स्पीच से भी मैं हम लोग का जो जयशंकर है इंडिया के जो फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है उनसे भी मैं ले सकती हूँ, उनका स्पीच से भी मैं डेटा ले सकती हूँ, ठीक है ना, जरूरी नहीं कि मैं बस एक मर्चेंट नेवी से बात बता रही हूँ, उन्होंने जो अपने स्पीच में मरीन सिक्योरिटी के बारे में बोला उनसे वो ले सकती हूँ, ठीक है ना, वो सब वहां से डेटा ले सकती हूँ, न्यूज से डेटा ले सकती हूँ, जरूरी नहीं कि मैं एकदम बुक से ही लूँ या एकदम किसी पर्सन से लूँ, लेकिन वो मिल जाएगा तो ज्यादा अच्छा है, पर्सनल इंटरव्यू हो जाएगा। मे और मे नॉट बी स्पेसिफाइड रिसर्चर नीड, यहाँ पे हो भी सकता है नहीं भी, तुमको जो डेटा चाहिए यहाँ मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, ये बात याद रखना। उसके बाद ये क्रूड फॉर्म में होता है, मतलब कच्चा फॉर्म में होता है, यहाँ तो तुम अपने लैंग्वेज में लिखो ना तो कच्चा फॉर्म में होगा, ये रिफाइंड पूरा बना बनाया तुमको मिलेगा, ठीक है, ये बहुत ज्यादा तुम्हारा ना एक्यूरेट, रियलेबिलिटी, सबसे ज्यादा कौन सा डेटा जो है ना वो एक्यूरेट होगा, प्राइमरी या सेकेंडरी, तो या रिलेबिलिटी, रिलेबिलिटी का मतलब कौन सा सबसे ज्यादा कंसिस्टेंसी होगा, कौन सा डेटा प्राइमरी सेकेंडरी में से कौन सा सबसे ज्यादा एक्यूरेसी होगा, कौन सा डाटा डेटा सॉरी कौन सा डेटा, तो तुम्हारा प्राइमरी डेटा, क्यों प्राइमरी डेटा तुम खुद से जाके लोगी ना, तो ये तुम सही सही डेटा लोगी ना, बिल्कुल एक्यूरेसी होगा, बिल्कुल रियलेबिलिटी होगा ये डेटा में प्राइमरी में, लेकिन जो सेकेंडरी होगा ना ये तो रिलेटिव लेस होगा, ये सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, प्राइमरी डेटा तो सेकेंडरी डेटा कंप्लीट हो गया।